तो अमित जी, यहाँ पे अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ा स्पार्क को जानने के लिए। स्पार्क को क्यों पढ़ना जरूरी है अब आज के डेट में, मतलब क्या जरूरत है स्पार्क का। और लेकिन स्पार्क पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम सीखेंगे। और मैं क्या करता जाऊंगा, डेली जो वीडियो अभी डालूंगा, ठीक है, उसमें कुछ एजेंडा डालूंगा और पहले मैं आपको शेयर करूंगा। आज का एजेंडा है कि बिग डेटा क्या है, डिफरेंस बिटवीन बिग डेटा स्मॉल डेटा। एक्चुअली स्मॉल डेटा नाम का कुछ ऐसा है नहीं, जैसे बिग डेटा नाम का है कहीं पे है कि व्हाट इज बिग डेटा, ऐसा स्मॉल डेटा नाम का कुछ है नहीं। बट फिर भी चलो देखते हैं कि स्मॉल डेटा क्या है। अपाचे हडूप क्या है, ठीक है। और ये अपाचे नाम का जो अपाचे हडूप हम कह रहे हैं, ये बाइक अपाचे नहीं है, ये है अपाचे एक सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन्हीं चारों चीज के ऊपर अभी फोकस करेंगे, बिग डेटा क्या है, क्या चीज है, राइट। फिर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ओके। बस। चीजों का थोड़ा मतलब इनफॉर्मल रखेंगे, ऐसा कोई फॉर्मल होने का जरूरत नहीं है। कुछ भी मन में आओ पूछ ओके। सकते हैं। और ये जो भी हम अभी हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसा कोई मैं टीचर नहीं हूँ कि या फिर आप टुडे, ऐसा नहीं है। बस हाँ, वो कॉन्वर्सेशन को मैं लीड करूंगा। बाकी जो भी बात होगा मतलब ऐसा ही, मतलब जैसे दोस्त दोस्त बैठ के बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, ऐसा ही हम बस बात करते जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो हमारा एजेंडा तो ओके। क्लियर हो गया आज के लिए। हम चलते हैं कि आज के जो मेरा फर्स्ट थिंग इज ये बिग डेटा क्या है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज बिग डेटा, ठीक है। ये क्या मेरे को बोल रहा है, बिग डेटा ये है कि एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स दैट रिक्वायर स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज फॉर वैल्यूएबल इंसाइट्स, ठीक है। तो बिग डेटा क्यों, मतलब इसका मतलब ये है, देखो डे बाय डे हमारा डेटा बढ़ता जा रहा है, ये समझो। और कहीं पे भी तुम जाओ, यस। कहीं पे भी तुम जाओ, अगर मैं छोटा सा अगर लोकल टूर्नामेंट के बारे में बात करूं, तो यहाँ मान लो कि लोकल टूर्नामेंट हो रहा है, तो लोकल टूर्नामेंट को मैनेज करने के लिए कितना लोग होंगे लोकल टूर्नामेंट में। हार्डली 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग होते हैं, 400 लोग होते हैं। उनको मैनेज करने के लिए 4-5 वॉलंटियर भी काफी है। अगर तुम कोई इंटरनेशनल मैच जाते हो, ठीक है, मान लो हमारा मोटेरा स्टेडियम में चल रहा है मैच, ठीक है, उसमें कैपेसिटी है 1 लाख। आपको लगता है 5-10 वॉलंटियर से काम होने वाला है? कितने सारे पुलिस अफसर होंगे, कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनके कितने सारे स्टाफ्स होंगे, बॉडीगार्ड्स होंगे, मतलब उनका भी मैनेजर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बिग डेटा का मतलब यही होता है, ठीक है, जो कि हम एक बहुत सारे डेटा, ठीक है, उसको प्रोसेसर, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में समझने को कोशिश करेंगे, उसको स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए 3 चीज होता है। कहीं पे भी मान लो, ये तो हो गया, मैंने एक एग्जांपल दिया, नॉन टेक्निकल एग्जांपल, जो कि उसको भी मैनेज करने के लिए उनका अपना ही टीम होगा, जो भी होगा उनको स्टोर करने के लिए इतना, मतलब जो, देखो स्टेडियम में तो ऐसे, देखो हमारा लोकल टूर्नामेंट में क्या होता है, लोकल टूर्नामेंट में कोई भी आके कहीं भी बैठ जाता है, राइट। लेकिन जब बात होता है कि बहुत बड़ा स्टेडियम का, तो वहां पे गैलरीज होता है। गैलरी A, B, C, VIP लोग का, उनका अलग है, इनका अलग है। समझ रहे हो? पूरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। वो उनका जो गैलरी A का लोग है, वो गैलरी B को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, B का आदमी C का नहीं कर सकते, तो वो कंटेनर बेस्ड में बहुत अलग अलग होता है। तो बहुत ही स्टोर करने के लिए वहाँ 10 लाख, मतलब 1 लाख लोग को स्टोर करने के लिए भी जगह है। वो कैसे मतलब आराम से वो देख पाएंगे, उसके लिए भी जगह है। कैसे वो मतलब मैच का, मतलब उसका मजा उठा सकते हैं। बड़ा बड़ा स्क्रीन भी लगा हुआ है, तो उनको स्कोर कार्ड देखने में नहीं होगा। तो अगर हम देखा जाए तो सब कुछ बड़े बहुत बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं। तो और उसको मैनेज कौन कर रहा है? उनका जो स्टेट एसोसिएशन होगा, मान लो कटक में हो रहा है, तो उनका जो स्टेट एसोसिएशन वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो सिमिलरली बिग ओके। डेटा को भी मैनेज करने के लिए एक टूल चाहिए। तो आज के डेट में एक अपाचे स्पार्क हो गया,
या फिर अगर आप डेटाब्रिक्स यूज कर रहे हैं तो डेटाब्रिक्स का कोई होगा, तो कोई ना कोई उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है, उसको बोथ स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि इतना सारा डाटा को कर रहे हो तो कुछ तो रीजन होगा, या फिर सिर्फ हम स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बिग डाटा नहीं, जो भी जितना भी बड़ा डाटा होगा उसको स्टोर और प्रोसेस करने के लिए भी रहेगा। और बाद में जब मान लीजिए हम पावर बी में एनालिसिस करते हैं, है कि नहीं, ये एक थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है, वो अपाचे से कुछ लेना देना, पावर भी एक दूसरा तीसरा टूल हो गया। इवन डेटाब्रिक्स का भी खुद का भी एनालिटिक्स का टूल है। समझ रहे हो कि नहीं, एक्सट्रीमली लार्ज ओके। डेटा सेट्स जिसको एक स्पेशल टूल्स का जरूरत होता है, टेक्निक का जरूरत होता है, बोथ स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम किसी भी डेटा को, बिग डेटा को तुम चाहिए, तो इतना सारा डेटा है, विदाउट एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। इतना सारे डाटा को तुम कहीं पे स्टोर करोगे, फिर उसको प्रोसेस, मतलब उसका लॉजिक देखो, डेटा जो होगा वो तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा, वो कहीं मतलब गंदा तरीके से इधर उधर होगा, फिर आप अपना लॉजिक लगा के उसको ठीक करोगे, उसका कोई ट्रेंड निकालोगे, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करोगे। सो दैट इज द ओवरऑल मतलब एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा। क्या बिग डेटा है आज के जमाने में? फेसबुक डेटा हो गया, ट्विटर्स का डेटा हो गया, कोई लाइव हम्म। डेटा हो गया, अमेजन का। तुम सोचो कि एक दिन में कितने लाख का ऑर्डर आता जाता रहता ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका ऑर्डर ले लो, कि फ्लाइट चलता है दुनिया भर का, मतलब फ्लाइट चलता है इंडिगो का, इसका उसका, उसका तुम डाटा ले लो, मतलब गूगल का डाटा ही देख लो, मतलब क्या ही, मतलब गूगल डाटा सेंटर पे जाओगे, अगर झाड़ू लगाओगे तो फिर वो डाटा ही निकलेगा वो उसमें से। तो मतलब इतना इंडिया पॉपुलेशन का डाटा रख लो, गवर्नमेंट का डाटा देख लो, तो डाटा तो बढ़ रहा है ना। तो ये नॉर्मल डाटा है नहीं कि मतलब छोटा सा डाटा बस, मतलब उसका कब आया था, कब गया था, उसका नाम क्या है, ऐसा डाटा नहीं है। डेटा होराइजेंटली भी बढ़ रहा है और वर्टिकली भी बढ़ रहा है। वो मैं बताऊंगा क्या होराइजेंटली बढ़ना और वर्टिकली बढ़ना होता है। तो मुझे लगता है, और आपके इसमें क्या रहा ओके। है, मतलब क्या कमेंट्स है, मतलब आप भी बता सकते हो अपना व्यूज। नहीं, ठीक है। नहीं कुछ तो मतलब ये नहीं है ना, मतलब बिग डेटा क्या है, क्यों अभी हम इसमें एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। चलो ये हो गया बिग डेटा का डेफिनेशन। बिग डेटा जैसे मैंने 2016 में जब शुरू कर रहा था, तो 2016 में जब मैं बिग डेटा पढ़ना शुरू किया, तो उसमें सिर्फ तीन टाइप का ऐसे लिखा है ना, द 5 V's ऑफ बिग डेटा। तो मेरे टाइम पे था वो 3 V's ऑफ बिग डेटा, दैट इज वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वेरासिटी और वैल्यू भी बढ़ गया है। कोई बात नहीं। अगर मैं आपको, आप विराट कोहली का फैन है, अगर मैं आपको पूछूंगा द 3 V's ऑफ विराट कोहली, सॉरी 3 C's ऑफ विराट कोहली, जो सी से शुरू होता है, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे विराट कोहली को? 3 C's ऑफ विराट कोहली अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, आप कैसे डिफाइन करोगे, बताओ। कवर ड्राइव, कैप्टनसी नेक्स्ट। और चलो ठीक है, मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। हम्म। मैं सी में रख देता हूँ क्लास, हम्म। और एक सी में मैं लिख देता हूँ सेंचुरी मेकर। हम्म। आपने सी में और डाल देता हूँ कंसिस्टेंसी। हम्म। आपने सी में डाल दिया कवर ड्राइव, और एक सी हम्म। में मैं डाल देता हूँ कैप्टेंसी। तो ये हो गया ना, मैंने 3 C बोला था, ये तो 5 C हो गया, 5 C's ऑफ विराट कोहली हो गया। तो हम्म। जो कि विराट कोहली को डिफाइन करता है, ठीक है ना। सिमिलरली बिग डेटा को जो डिफाइन करता है, उसने मतलब उनका टर्म में वॉल्यूम है, ठीक है। बिग डेटा का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई छोटा मोटा डेटा, एक्सेल का डेटा, व्हाट्सएप डेटा, ये नहीं। डेटा हो गया कि जो टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, गीगाबाइट्स, एक्साबाइट्स, ओके, पता नहीं कितना जीरो जो लगता है वहां पे, वो वॉल्यूम होता है, बहुत डेटा, बहुत ह्यूज डेटा। सेकंड हो गया वेलोसिटी, स्पीड ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही, ऐसा नहीं है कि डाटा ज्यादा है तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं। वो जो आजकल इतना टेक्नोलॉजी हमारा इतना फास्ट हो गया है, गेटिंग माई पॉइंट, बहुत ही फास्ट है, मतलब जो भी जिस प्रोसेस में हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं बहुत ही फास्ट हो गया। स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन एंड प्रोसेसिंग, मतलब 1 सेकेंड में इतना डाटा जनरेट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अमेजन का ऑर्डर जो है, मान लो
आज मैंने एक हेडफोन ऑर्डर किया, तो इसी टाइम स्टाम्प में ऑल ओवर वर्ल्ड में तुमको लगता है सिर्फ मैं ही हेडफोन ऑर्डर किया हूँ? बहुत सारे लोग, लाखों लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर किए होंगे। तो ये ईच फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है। तो स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, जैसा ही मैंने उसको सबमिट किया, वो प्रोसेस होना शुरू हो गया कि सार्थक सौरभ दास ऑर्डर सम डेटा फ्रॉम दिस लोकेशन फॉर दिस आइटम। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डाटा प्रोसेस हो गया, वो जाके कहीं ना कहीं अमेजन का डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो ये हो गया वेलोसिटी। वैरायटी ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो भी मैं अमेजन के डेटा के बारे में बात कर रहा हूं तो वो हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्यों हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा? स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब हो गया कि सार्थक सौरभ दास इसका नेम है, मोबाइल नंबर हो गया ये, उसका एड्रेस कुछ होगा, कौन सा आइटम को क्या है, उसका डिलीवरी डेट क्या है। ये हो गया 6 कॉलम्स, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? मान लो कोई जेसन डेटा, एक्सएमएल डेटा, जो का मैं समझ पाता हूं कि ये डेटा बोलना क्या चाहता है, बट इट्स नॉट फुल्ली स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है? जैसे मतलब और मैं बात करता हूँ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कोई डेटा कुछ है ही नहीं। एक मूवीज रिलीज होती है, राइट? किसका मतलब कोई 2 घंटे का मूवी है, कोई 4 घंटे का मूवी है, किसका मतलब कुछ आता पता ही नहीं है। कोई इमेज फाइल है, उसका कुछ सिमिलरिटी नहीं है किसके साथ। किसका 2 MB का इमेज है, किसका 10 MB का है, कोई जेपीजी फाइल है, कोई दूसरा फाइल है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब उसका कुछ आता पता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट है, राइट? बिग डेटा मतलब पूरा मतलब वेराइटीज ऑफ डेटा होता है। ठीक है? वेरासिटी, डेटा क्वालिटी, एक्यूरेसी, ट्रस्टवर्दीनेस। समझ रहे हो कि नहीं? वेरासिटी मतलब डेटा क्वालिटी, मतलब हम्म तो डेटा आ रहा है हमको सही फॉर्मेट पे, डेटा आ रहा है कि नहीं, फिर हम उसको प्री प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा का एक्यूरेसी जो होता है वो सबका सही आता है कि सबका, मान लो डेटा का मतलब जो सब पाके फॉर्मेट में होता है, कुछ डेटा सीएसवी फॉर्मेट में होता है, कुछ डेटा उसका सही फॉर्मेट में नहीं है, फिर हम उसको मैन्युअली उसको कन्वर्ट करते हैं। ऐसा हमारे लाइफ में भी हुआ है, राइट? वैल्यू होता है, यस यूजफुलनेस, मतलब आप वो डेटा से क्या इंसाइट्स, क्या मतलब उसको निकाल पाते हैं, राइट? मतलब उसमें से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। मतलब डेटा सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डेटा से आप क्या वैल्यू आप जनरेट कर पाते हो। यही तो अभी हमारा रियल लाइफ में हमारे इसका एग्जांपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया बिग यस डेटा। 5 V's ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा का एग्जांपल क्या हो गया? देखो, सोशल मीडिया डेटा मैंने बोला था, ट्वीट्स, लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ यूजर्स जनरेटिंग बिलियंस ऑफ इंटरेक्शन डेली। Getting my point? E-commerce transaction. I told you right about Amazon. Purchase histories, browsing patterns, product reviews from platform like Amazon. IoT sensor data, smart homes, industrial machines, right? Weather stations continuously sending data. Media records, health records. Okay, like example देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हम समझ चुके हैं कि what is big data example. हाँ, अभी ये मेन चीज है जो हम डे टू डे लाइफ में हम उसके साथ मीट करेंगे। मैंने बोला था डेटा इज ओनली अबाउट द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजिंग द बिग डेटा। दीज आर द 3 मेन पिलर ऑफ द बिग डेटा। कहीं ना कहीं इसको स्टोर करोगे तो अमेजन HDFS हो गया, अमेजन सॉरी हैडूप HDFS, अमेजन S3, गूगल बिग क्वेरी। आपको तो पता ही होगा, आप एजूर में काम किए हैं, एजूर डेटा लेक हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? डेटा लेक भी हो गया। यस प्रोसेसिंग में क्या हो गया? अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क, अपाचे फ्लिंक, अपाचे स्टॉर्म, राइट? डेटाबेस में हो गया मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, हाइव, एचबेस। ये सारे हो गया तुम्हारा नो सीक्वल डेटाबेसेस, क्योंकि नो सीक्वल डेटाबेसेस ही मतलब बिग डेटा को हैंडल कर पाएगा। ठीक है? मैं फिर आपको समझाऊंगा व्हाट यू मीन बाय नो सीक्वल डेटाबेस, नॉर्मल ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। कोई टेंशन नहीं, एक एक करके सब पढ़ेंगे। विजुअलाइजेशन हो गया, आप टैबल्यू हो गया, पावर बीआई हो गया, ग्राफाना, ये सब विजुअलाइजेशन बहुत मतलब आपको पावर बीआई पता है। पावर बीआई क्या करता है? आप एक पावर बीआई इंजीनियर हो, उसका क्या होता है? पावर बीआई का मतलब ये है कि इतने सारे ह्यूज डेटा है, उसको प्रोसेस करना पावर बीआई ही कर सकता है। नॉर्मल पाइथन का जो मैटप्लॉटलिब जो नॉर्मल सा विजुअल वो नहीं कर पाएगा इतना ह्यूज डेटा को।
इसीलिए तो इस समय पावर बीआई को हैंडल करने के लिए इतना सारा डेटा जरूरत है, राइट। बिग डेटा प्रोसेसिंग का फ्लो, देखो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। डेटा इंजेशन क्या होता है? कलेक्ट रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। और रॉ डेटा का मतलब क्या होता है? जो कि मतलब वो डेटा को हमने कुछ प्रोसेस ही नहीं किया, आज इट इज हम उसको डेटा को ले रहे हैं। मान लो मेरे पास एक बंदे का, मान लो एक, मेरे को ना एक हिस्ट्री जानना है, मतलब ये बंदा क्या क्या करता है, किसके साथ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, अमित नाम का जो बंदा है, या फिर कोई भी बंदा हो, उठा नाम उठा के रख लो, उसका फेसबुक का डेटा मैं कैप्चर करूंगा, ट्विटर का डेटा लूंगा, उसका दूसरा कोई अगर लिंक्डइन का है उसका सोर्स ले लूंगा। पूरा सारे डेटा को मैं एक ही जगह पे लेके आऊंगा, आज इट इज, क्या पोस्ट किया है, क्या उसका नाम है, क्या लोकेशन है, कहाँ पे रहता है। मैं वेराइटी ऑफ सोर्स को लेता हूँ। ये तो हो गया एक नॉर्मल एग्जांपल। मान लो कि कोई कंपनी है, तो उसका सिर्फ माई सीक्वल डेटाबेस में डेटा नहीं रहता है, उसका डिफरेंट सोर्सेस में रहता है, उसका पावर बीआई में रहता है, उसका कोई नॉर्मल एक्सेल फाइल होगा, उसका कोई नो सीक्वल डेटाबेस होगा। हर जगह से वो डाटा लेके आएगा एक ही जगह से। तो उसको बोलते हैं डेटा इंजेशन। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग का मतलब होता है सारे डेटा मान लो एक ही फॉर्मेट में मैं लाना चाहता हूँ, तो उसको हम क्लीन करेंगे, उसको डुप्लीकेट्स निकाल लेंगे। मान लो कि अमित का नाम जो है, आपका मोबाइल नंबर तीनों जगह में सेम है, तो मेरे को तीनों जगह में क्यों मोबाइल नंबर रखना है? दो को डिलीट कर दूंगा, एक को रखूंगा। इनकंसिस्टेंसीज, लाइक अमित का नाम 5 जगह में अमित है, दूसरा जगह में अमित डबल टी है, लेकिन हमको पता है कि अमित के बारे में है, तो हम क्या करेंगे, उस टी को हटा देंगे। समझ रहे हो? तो ये सब डेटा क्लीनिंग हो गया। डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया, मान लो मेरे को अमित का सारा डेटा को लेकर मुझे एक विजुअलाइज करना है चीजों को, सॉरी, मतलब उसका एक कुछ पैटर्न्स ढूंढना है कि इसका क्या पैटर्न है, पोस्ट करने का तरीका क्या है। तो मैं इसको ना एक प्रॉपर एक लॉजिक लगाऊंगा कि इफ इसका मोबाइल नंबर 91 से शुरू होता है तो ये इंडियन है। अगर उसका कुछ +1 से शुरू होता है, शायद वो सिंगापुर से, जो भी है, तो एक उसका एक लॉजिक लगाएंगे, फिर उसको स्टोर कर देंगे। मतलब जो भी प्रोसेस हो गया, हमने वापस उसको कहीं डेटा लेक में स्टोर कर देंगे कि उसका ये बड़ा लॉजिक है। सिमिलरली आपके जैसा लाखों लोगों का लॉजिक लगाएंगे, सबका मैंने लॉजिक रख दिया इसका। फिर मैंने विजुअलाइजेशन क्या करूंगा, जितने सारे इंडियंस हो गया उसको रेड कलर दे दूंगा, जितना सारे यूएस वाले होंगे उसका दूसरा कलर दे दूंगा, ऑरेंज कलर दे दूंगा सिंगापुर वालों का। तो ये सबका विजुअलाइज मैंने कर दिया। तो यही होता है एक नॉर्मल बिग डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत ही इजी, मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो कि नहीं? यस। आप पूछ सकते हैं, कुछ नहीं, मतलब ये, मतलब क्या बोला मैंने, इनफॉर्मल डिस्कशन है, मतलब इसमें कोई फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी मन में आ सकता है, पूछ सकते हैं। बिग डेटा क्यों मैटर करता ओके। है? डेटा ड्रिवन डिसीजंस, आपने इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन, रियल टाइम डेटा पैटर्न, देखो डेटा पैटर्न्स और ट्रेंड्स को लेकर हम कुछ डिसीजन ले पाते हैं। क्या होता है, आपको पता है जुडियो आजकल मार्केट में बहुत छाया हुआ है, कुछ तो उसका ट्रेंड होगा। क्या ट्रेंड है उसका? उसका ट्रेंड ये है, वो 1,000 रुपए से कम रुपया का जितना होता है ना, 700 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया, जहां जहां दूसरे पेंटालून्स वगैरह कहीं दूसरे जगह पे जाओगे उनका सब प्राइस टैग शुरू होता है। लेकिन इंडिया क्या होता है, एक मिडिल क्लास लोगों ज्यादा भरे पड़े हैं, तो उनको, मतलब देखो 700 से 1,000 रुपए से उनको पसंद है। उस लोगों ने क्या किए हैं, बोला कि हमारा 1,000 रुपए का जगह 100 रुपए भी हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन हम क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं एज वेल एज द क्वालिटी। उसने क्या कर दिया कि 200 रुपया, ठीक है उनको प्रॉफिट 200 रुपया हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी है। तो इसका मतलब तुम कहीं पे भी जाओ, जुड़ियो 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 तुमको दिखेगा। तो उन लोगों ने क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जहां जाओगे जुड़ियो है। तो एक क्या होता है, हर जगह तुम जुड़ियो जुड़ियो देखोगे, तो तुमको लगेगा कि नहीं ये बड़ा अच्छा सेल्स कर रहा है, मुझे लगता है कि इसको जाना पड़ेगा मेरे को। तो ये मेरा सोच है, पता नहीं उसने क्या सोच के इतना सारा जुड़ियो बनाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कैसे हुआ? तो उसने देखे होंगे, उनके पास जो डेटा एनालिस्ट होंगे, वो डेटा ट्रेंड देखते होंगे, जो प्राइस उनका 1,000 रुपए से कम होए वो ज्यादा बिक रहा है, जो 2,000 से ज्यादा है, वो कम बिक रहा है। तो कुछ तो ट्रेंड होगा।
प्रेडिक्टिव एनालिसिस, तो प्रेडिक्ट मतलब प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमारा 2030 तक कितना वीडियो होगा, तो कुछ तो प्रेडिक्ट कर रहे होंगे। रियल टाइम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन एनालिसिस, मतलब मान लो कि कोई क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉड डिटेक्शन हो रहा है आजकल, पता नहीं एयरटेल में बोल रहे हैं कि कोई फ्रॉड वाला अगर तुमको कॉल कर रहा है, हम तुमको बोल देंगे कि मतलब ये फ्रॉड कॉल है। जो ट्रू कलर हो गया, ट्रू कलर कैसे एनालिसिस करता है फ्रॉड कॉल है ये कॉल है, क्योंकि वो उनका होगा, उनके पास बहुत, ट्रू कलर के पास बहुत सारा डेटा है, कोई कौन सा नॉर्मल है कौन सा नॉट नॉर्मल है, तो कौन सा बैंक वालों का वो सब पता चल जाता है आजकल, बिकॉज एक भी एनालिसिस। पर्सनलाइजेशन, डिलीवर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस इन करेक्ट। मार्केटिंग रिकमेंडेशन एंड सर्विसेज। रिकमेंडेशन, मान लो अभी मैं नेटफ्लिक्स में कुछ मूवीज देखता हूँ, मैं एक्शन लवर्स हूँ, जब भी मैं एक्शन कोई मूवी लगा दूंगा सारे सजेशंस आ जाएंगे, जितने हॉलीवुड हो गया बॉलीवुड हो गया सब आ जाएगा रिकमेंडेशन। ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ऑप्टिमाइज ऑपरेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, मतलब बिग डेटा का जैसे कि परफॉर्म करते हैं, मान लो कि तुम्हारा जो हॉटस्टार में कोई मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कितने सारे लोग देखते हैं, तो मान लो आज हॉटस्टार में 20 लाख 20 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो ये ऑप्टिमाइज क्या करेंगे, आज को अगर 20 करोड़ है, कल को 50 करोड़ भी हो सकते हैं, तो उसको एनालिसिस करके वो उसना कुछ ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं, कल को मेरा फट भी सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब बिग डेटा इसलिए मैटर करते हैं। कुछ क्वेश्चन है इसमें? नो, ऑल गुड। ठीक है, चलो अभी हम चलेंगे क्या, किस पे जाएंगे, बिग डेटा और स्मॉल डेटा क्या है। ठीक है, अभी हम डिफरेंस देखो, स्मॉल डेटा जो होता है वो केबी जीबी में होता है, लेकिन देखो ये जो बिग डेटा होता है वो टीबी पीबी में होता है, तो हम उसी को बिग डेटा बोल पाएंगे जिसका जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, राइट, पीबी में टीबी में है। डिटेल्ड कंपैरिजन टेबल, ओके, उसमें बिग डेटा और स्मॉल डेटा के बीच में क्या डिफरेंस है। एक तो ये लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट से, ओके, स्मॉल जो स्मॉल मैनेजेबल डेटा सेट, सिंगल कंप्यूटर्स, टेराबाइट्स पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, यहाँ पे सिर्फ केबी और जीबी सब डेटा, वेराइटीज ऑफ स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, लेकिन ये सारे मोस्टली स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, स्मॉल डेटा जो होता है। रियल टाइम नियर रियल टाइम, ये थोड़ा पीरियडिकल बैच डेटा, थोड़ा वो वाला जो ट्रांजैक्शनल डेटा थोड़ा रहेगा, ठीक है, थोड़ा स्मॉल डेटा, मतलब इसमें लिखा है जनरेटेड स्लोली, ऐसा जरूरी नहीं है स्लो होगा, वो भी फास्ट होता है, बट द थिंग इज थोड़ा मतलब इसमें दोनों चीज आप कर सकते हो, रियल टाइम में ह्यूज डेटा को तुम ये कर सकते हो। स्मॉल डेटा जो होता है कि मतलब ट्रांजैक्शनल डेटा जो होता है, मतलब इसका एग्जांपल क्या है, मतलब जो माई सीक्वल वगैरह हो गया, ठीक है, जो कि हमारा एक्सेल डेटा हो गया, एसक्यूएल डेटा हो गया, मतलब जो नॉर्मल डेटा हो गया जो कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन में काम आता है, बट आट ए टाइम अगर तुम एसक्यूएल को दोगे कि 1 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, वो एसक्यूएल हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मल ये में वो काम करता है। ठीक है, आजकल क्लाउड लोग आके क्या कर रहे हैं कि एसक्यूएल डेटा को, मतलब एसक्यूएल इंजन यूज करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारा कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं, तो आजकल ऐसा हो रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि जब माई एसक्यूएल इतना हैंडल नहीं कर पाता था। यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी लेकिन उसके लिए हम हडूप, स्पार्क, नो सीक्वल ये सबको यूज कर रहे हैं। स्टोरेज सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो लोकल डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट, ये सब स्मॉल है। आप देखो, देखो मैं एक चीज तुमको हमेशा बताता हूँ कि बोलना चाहता हूँ कि बिग डेटा है क्या। देखो बिग डेटा का मतलब यही है, बहुत सारा डेटा, लेकिन वो पैरेलली मैनर में उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, पैरेलल, इन पैरेलल। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, ठीक है, वो अगर कोई सिंगल कंप्यूटर में चलता है तो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए मेरे को 10 कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर चाहिए, वो सत्य है। बिग डेटा कभी एक कंप्यूटर हैंडल नहीं करता है, उसका एक मास्टर नोड होता है, मास्टर नोड का मतलब एक मास्टर कंप्यूटर होगा, 20-30 हेल्पिंग कंप्यूटर होगा। एनालिसिस करने के लिए देखो, ये AI ML के लिए हमको बिग डेटा चाहिए, इस पे क्या है कि सिंपल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, नॉर्मल काम के लिए हम यूज करते हैं। डेटा सोर्स क्या है, IoT, सोशल मीडिया, वेब ब्लॉग, सेंसर, जो कि पेटाबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट करता है। ये क्या होता है कि जो मैनुअल एंट्री हो गया, जो हमारा कंपनी कंपनी में क्या होता है, एक्सेल यूज करते हैं, डाटा इतना ह्यूज नहीं है, राइट। यूज केस, फ्रॉड डिटेक्शन, बिहेवियर प्रेडिक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि मंथली सेल्स रिपोर्ट होता है, एक
दुकान में कितना आया, कितना गया, कितना इन्वेंट्री रहा, वो तो एक्सेल में इजीली वो मैनेज कर सकता है, राइट। तो ये होता है मैसिव डेटा सेट्स रिक्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, स्मॉल एंड मैनेजेबल डेटा सेट्स फॉर ट्रेडिशनल टूल्स। स्मॉल डाटा क्या होता है? जो कि इजी टू क्लीन होता है, इजी टू विजुअलाइज होता है, इमीडिएट डिसीजन, ट्रेडिशनल एनालिटिक्स, राइट। स्मॉल डाटा एग्जांपल, एन एक्सेल शीट विद 500 कस्टमर रिकॉर्ड्स फॉर मंथली सेल्स एनालिसिस। ठीक है, इसलिए भी वो एक्सेल काफी है। यू नो नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन बिग डाटा, राइट। बिग डाटा में क्या था? 1 मिलियन कस्टमर इंटरेक्शन पर आवर अक्रॉस वेबसाइट, ऐप, कॉल सेंटर। तो ये बिग डाटा का एग्जांपल हो गया। तो ये किसके लिए फोकस करता है? बिग डाटा फोकस करता है कि हिडन पैटर्न्स, कुछ ट्रेंड्स एनालिसिस करना है, कुछ उसका इंफॉर्मेशन निकालना है, इसके लिए हम बिग डाटा यूज करते हैं। स्मॉल डाटा क्या होता है? डायरेक्ट आंसर। मान लो कि मैंने सारे कस्टमर का मैंने कुछ परचेज मैंने देखा कि कितना वो शॉपिंग किए, मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने ऊपर जाके उसका मैंने एक अकाउंट ले लिया, सम ले लिया, खत्म। नॉर्मल आंसर, डायरेक्ट आंसर। इसमें क्या गोल है कि ऑटोमेशन, प्रेडिक्शन, पर्सनलाइजेशन ये कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ परफॉर्मेंस, नॉर्मल से परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करना है, कुछ छोटा मोटा चीज करना है, उसके लिए करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, डेफिनेटली हाई कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज बिग डाटा उसी के लिए ही बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे लो कॉम्प्लेक्सिटी, यूजर फ्रेंडली है। गेटिंग माय पॉइंट? कॉस्ट क्या है? हाई इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन, ऑब्वियसली। इतने सारे लोगों को मैनेज करोगे तो फिर कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप मोहम्मदाबाद स्टेडियम पे जाओगे, उसके मेंटेनेंस ज्यादा होगा। लोकल टूर्नामेंट में क्या मेंटेनेंस है? 5 दिन का मैच होता है, वहां पे मतलब झाड़ू फाड़ू मार के सफाई कर देते हैं, पैसा पैसा कलेक्ट कर देते हैं, 5-10 हजार में काम बन जाता है। सिंपल बात, मतलब इसमें कुछ कुछ नहीं है उसमें। चूज बेस्ड ऑन नीड, मतलब यूज बिग डेटा फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न, स्मॉल डेटा फॉर क्विक एंड इनसाइट्स। कॉस्ट, बिग डेटा रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, स्मॉल डेटा इज फॉर बजट फ्रेंडली। ठीक है, बिग डेटा ऐसा कोई छोटा मोटा पैसा जनरेट नहीं करता है। एक एक मंथ में 50,000, 60,000, 70,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट आता है सिर्फ उसको एनालिसिस और प्रोसेस करने के लिए। जनरली बिग डेटा नॉर्मली कोई यूज नहीं करता है, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वही यूज करते हैं। टाइम फैक्टर, स्मॉल डेटा गिव्स इंटरमीडिएट रिजल्ट, बिग डेटा रिक्वायर्स टाइम टू सेटअप। देखो, कहीं पे भी तुम मान लो कि कोई बहुत ह्यूज डेटा है, उसको सेटअप करने के लिए हमको टाइम लगेगा। स्पार्क का कंप्यूटर क्लस्टर ऑन करो, उसको पैसा दो, बहुत कुछ चीज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही तुम एक्सेल को ओपन करके वैसे ही तुम बिग डेटा का क्लस्टर को ओपन करो, टाइम लगता है। टूल सिलेक्शन, मैच और टूल्स टू योर डेटा साइज एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, मतलब कौन से टूल के लिए, कौन सा काम के लिए कौन सा टूल को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मान लो कि मेरा एक नॉर्मल डाटा है, मैं एक्सेल यूज करूंगा, एक्सेल टूल यूज करूंगा। लेकिन मेरा 1 पेटाबाइट्स ऑफ डाटा, मैं डाटाब्रिक्स यूज करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? अरे बहुत ही इजी है, कुछ उसमें नहीं है। बस कुछ क्वेश्चन है, बताइए, मतलब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक। नहीं, इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं। बस मतलब अब क्या बताऊं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मतलब आगे पढ़ते जाएंगे। मतलब बिग डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमको कौन सा लैंग्वेज सीखना होगा, क्या पावर है, क्या प्रोसेसिंग पावर होगा, कौन सा मॉडल को हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों, कितना इंपॉर्टेंट है, हम हाडूप यूज करेंगे, मैप्रेडिस यूज करेंगे, या फिर स्पार्क यूज करेंगे। ठीक है, डेटा फ्रेम यूज करेंगे, ओके। दूसरा यूज करेंगे। मतलब मैंने बोला ना, A to Z। उसका मेरा जो ट्यूटोरियल का नाम है वो स्पार्क A to Z है। तो कुछ चीजें होगा जो मेरे को नहीं पता होगा, मैं गूगल से पूरा पढ़ के बताऊंगा। कुछ तो आपका भी डाउट होगा। ऐसा ही मतलब पढ़ेंगे। मतलब आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, है कि नहीं? ओके, ठीक है, मीन्स अच्छा था आज का।